नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी और आपकी या समाज के हर वो लोगों की समस्या दिन प दिन बढ़ती ही क्यों चली जा रही है? आपने इसके बारे में कभी सोचा है? और अगर आज इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी पता है और ये सबको भी पता है। क्योंकि अगर हम कोई काम किसी मकसद के लिए करते हैं, किसी लक्ष्य के लिए करते हैं, तो केवल हम मकसद और लक्ष्य को ही देखते हैं। उसके बीच में या आजीवन उससे होने वाले लाभ को हम कभी देखते ही नहीं। अगर हमने आज भी वही सिस्टम चालू रखा, अगर उसको नहीं बदला, तो आने वाले समय में मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ कि समस्या और भी बढ़ेगी। और ये आपको भी पता है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर हम मकसद के बारे में बात करें तो हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम पढ़ लिख के कोई अच्छा नौकरी पा जाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर तो मैं नहीं कर सकता, छोटी मोटी नौकरी भी कर सकता हूँ, सबसे छोटी चपरासी की नौकरी भी कर सकता हूँ कि पढ़ाई के बदौलत हमें वो मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वो मकसद हमको मिल जाता है तो मात्र 25% उस काम को हम जारी रखते हैं। और खुदा न खास्ता अगर उस मकसद में हम कामयाब नहीं होते हैं तो क्या होता है? सारा का सारा मेहनत हमारा बेकार हो जाता है। हम उससे अलग हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। और एक चीज़ है, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपने भी वो काम ज़रूर किया होगा। आप नौकरी के लिए पढ़ाई को जरिया बना के, नौकरी को मकसद बना के ये काम किया था। उसके बीच में ही आपने पुलिस, पीएससी, आर्मी, ये सब जो भर्तियां हैं, इसमें नौकरी पाने के लिए आपने एक्सरसाइज कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा। और अगर मकसद हमारा मिल जाता है तो मकसद मिलने के बाद 25% हम उसको चालू रखते हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। अगर आप पुलिस में चले जाएंगे तो थोड़ी बॉडी एक्सरसाइज, थोड़ा दौड़, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर उस मकसद में आप कामयाब नहीं होते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 1% भी उस काम को आप लेके नहीं चलती। समस्या यही पैदा होती है, यहीं से शुरुआत हुई है ये समस्या। अगर हम उस मकसद के साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि उसमें हमको और भी फायदे हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें उससे फायदे मिलते ही रहेंगे। अगर वो काम हम मात्र 5%, 20%, 25%, जैसे मकसद मिलने के बाद 25% मजबूरी हो जाता है, ऐसे ही अगर हम मजबूरी ना समझ के अगर मकसद में हम कामयाब नहीं भी हुए, फिर भी हम 25% उस काम को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें और हमेशा के लिए जब तक जिंदा रहें उस काम को करते रहें, तो समस्या आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? सोचिए, मेरा भी मकसद रहा था कि मैं भी पुलिस में, पीएससी में, किसी भर्ती में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं उस मकसद में फेल हो गया। लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ थोड़ी बहुत कोशिश जारी रखा, वो काम को जारी रखा। और रखते रखते मैं ये टाइम, मैं आप लोगों से बताता हूँ कि मेरी उम्र 42 साल है और मैं हमेशा आप लोगों से बताता हूँ कि मेरी क्षमता 20 की है। तो उसी का नतीजा है कि उसको मैं साथ लेके आया हूँ। और मेरी गलती क्या है? मैं पढ़ाई पीरियड में जब भी था, पढ़ाई से मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, कोई नौकरी मुझे नहीं मिली, तो मैं उसको वहीं छोड़ दिया। ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि आज भी हमको कम से कम 5 से 25%
वो पढ़ाई जारी रखनी है, लेकिन मैं नहीं रख पाता हूँ। जो फ्री टाइम होता है या तो मोबाइल चलाता हूँ, या तो सो जाता हूँ, या कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ। लेकिन कभी भी मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अभी सोचिए, जब भी हम पढ़ाई पीरियड में थे, सब कुछ कितना हमको अच्छे से याद था। आज धीरे धीरे भूल गया है। अगर जैसे हम एक्सरसाइज किए थे, भर्ती के लिए दौड़ किए थे, अगर आज वो नहीं कर रहे होते, आज अगर हम छोड़ दिए होते, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कभी नहीं बता पाते कि मेरी उम्र 42 साल है और क्षमता 20 की है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने से कोई फ़ायदे तो हो नहीं रहे हैं। इसके लिए कि मैं बार बार वीडियो में मैं बताता हूँ कि मेरा मकसद एक ही है कि योग और आयुर्वेद के दम पे मैं इंसान की ज़िंदगी से दवा का नामो निशान मिटा सकूं और इंसान को लंबे टाइम तक जिंदा रख सकूं और बीच में कोई बीमारी ना हो, इसके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन मेरी बातों का असर मुझे नहीं लगता है कि किसी के ऊपर हो रहे हैं। जैसे कि मैं एक चुनौती पेश किया था, 30 महीने में ताकत डबल होने वाली, कोई सीरियस नहीं लिया। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मेरी बातें समझता भी होगा। या तो मैं वो बात मैं कह ही नहीं पाता हूँ कि जो लोग समझ पाए, और या तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है। इसके लिए मेरी बातें किसी के पल्ले पड़ती नहीं है। और मैं आपसे बता दूं कि जिस मकसद की मैं बात कर रहा हूं, जो मकसद के लिए आप एक्सरसाइज से जुड़े थे, वो मकसद पूरा नहीं हुआ, आप छोड़ दिए, कोई बात नहीं। अगर आज से भी उस मकसद का आप हिस्सा बन जाएं, शुरू के दौर में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप 5% से शुरुआत करके 25% तक जा सकते हैं। आप शुरुआत में आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी समस्या ख़त्म होती जाएगी। आप ये समझ पाएंगे कि जो ताकत मेरे अंदर पहले थी, वो ताकत कहीं गई नहीं है। वो ताकत आपने खो दी है। जो ताकत आपके अंदर 20, 15, 25 के उम्र में थी, वो आज भी धीरे धीरे वापस आ सकती है। चाहे आप 50 के उम्र के हो, चाहे 60 के उम्र के हो, या 40 के उम्र के हो, इतना तो साबित हो ही जाता है। जो भी एक्सरसाइज से जुड़े हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा, आपको पता चलेगा। और चलिए ठीक है, मैं जो कुछ कहता हूँ आपको लगता है गलत है, मैं जो बातें बताता हूँ आपको कोई ज़्यादा असर देती नहीं है। तो मैं आपसे आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 100 लोगों के बीच में अगर कोई आदमी आपसे पूछ दिया कि ये बंदा जो वीडियो बनाता है और जो वीडियो में बातें बताता है, वो सही है या गलत है, उस टाइम आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी बातों में सच्चाई नहीं है और ये बात गलत बोल रहा है। क्योंकि आप भी ये जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। अगर वो काम आप करते हैं तो आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, उसमें नुकसान होने का चांस ना के बराबर है। मैं संडे के दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसका मकसद होगा, वो मुझे बहुत दिन से परेशान किया था, काश मेरे किस्मत में यही लिखा था या कुछ और लिखा है। मैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया हूँ और अगला वीडियो मेरा इसी के ऊपर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।